हेलो फ्रेंड्स, न्यू लाइट ऑनलाइन एकेडमी में आपका स्वागत है। न्यू लाइट ऑनलाइन एकेडमी की तरफ से मैं आज स्टार्ट करने जा रहा हूँ स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट अभी तक आप लोगों ने स्क्वायर रूट टू मेथड से फाइंड आउट किया होगा। जैसे आपको क्लास 8th स्टैंडर्ड में, क्लास 6 स्टैंडर्ड में आपको स्क्वायर रूट के बारे में बताया गया होगा। तो उसमें क्या आपने टू मेथड यूज किया होगा बेसिकली स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए। पहला फैक्टराइजेशन मेथड एंड डिवीजन मेथड। इससे आपको सॉल्व करने में काफी टाइम लग जाता है। जैसे 1 से 2 मिनट किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आप। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ले लेते हैं 256, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व कर रहे हो तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 32, 2 16, 16, 2 8, 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब आप इसको क्या करते हो, दो दो का पेयर बनाते हो। इसको स्क्वायर रूट में लिख करके तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। आप इसको दो दो का पेयर बना देते हो, ठीक है। 2 2 2 2, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16। 256 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 16 होता है, ठीक है। इस तरीके से एक मेथड और है डिवीजन मेथड। किसी किसी बुक में ये लॉन्ग डिवीजन मेथड लिखा हुआ है, तो डिवीजन मेथड से सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे आपको एक ट्रिक बताएंगे, ठीक है। जैसा हम स्कूल लेवल में उस ट्रिक को अप्लाई सिर्फ आंसर चेक करने के लिए कर सकते हैं, ठीक है। बट अगर आप उसको टेक्स्ट बुक में आंसर शीट में अगर जैसा मैं आज बता रहा हूं वैसा आप कर दोगे तो स्कूल टीचर कभी कभी उसको कट कर देते हैं, क्योंकि वहां पे यहां पे सिर्फ इसको इसलिए बताया गया है क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने के लिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करने के लिए ही इसको बताया गया है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। एक बहुत ही अच्छा ट्रिक है जो काफी आपको मजा आने वाला है। किसी भी क्वेश्चन का अगर स्क्वायर रूट तुम्हें फाइंड आउट करना है, आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी क्वेश्चन का विद इन 10 सेकेंड। तो हमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जैसे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देते हैं, सीटेट का, यूपी टेट का, या रेलवे ग्रुप डी का, या लेखपाल का, कोई भी एग्जाम अगर आप देते हैं तो उसमें आपके पास टाइम की बहुत कमी होती है। उस टाइम को देखते हुए हम इस मेथड का यूज ना करके जो आज हम एक ट्रिक लेकर के आए हैं उस ट्रिक को फॉलो करना है, ठीक है। और सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ये ट्रिक यूज कीजिएगा, ठीक है। एकेडमिक लेवल के स्टूडेंट भी इसको देख सकते हैं, बट उसके लिए क्या है, वो सिर्फ हम आंसर चेक करने के लिए कि अगर फैक्टराइजेशन मेथड एंड डिवीजन मेथड यूज करके सॉल्व करते हैं, लास्ट में आंसर क्रॉस चेक करने के लिए कि उन्होंने सही किया है नहीं किया है, उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं इस ट्रिक का, और क्रॉस चेक कर सकते हैं कि उनका आंसर सही है या गलत है। बट हमें कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में इससे कोई मतलब नहीं होता है, क्या लिखा हुआ है बस हमें मार्क करना होता है, उसके लिए हम ट्रिक का अप्लाई करते हैं और 100% सभी क्वेश्चन पे ये अप्लाई होगा, ठीक है। 100% ये ट्रिक अप्लाई होगा जो हम बताने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं। कोई भी एक क्वेश्चन ले लो, अगर सपोज दैट हमने ले लिया अंडर रूट 7921, ठीक है। तो जैसा हम पहले भी पढ़ते हैं कि स्क्वायर रूट में करने के लिए हम क्या करते हैं, बेसिकली पेयर बनाते हैं। तो इसका राइट हैंड साइड से पेयर बनाइए, मींस इसके अपोजिट साइड से पेयर बनाइए। ऐसा हम डिवीजन मेथड में भी करते हैं। अगर आपको थोड़ा भी लर्न होगा तो राइट हैंड साइड से इसका पेयर बनाते हैं, ठीक है। तो देखिए दो दो का पेयर बनाते हैं। अब पेयर बनाने के बाद ट्रिक अप्लाई कैसे करेंगे,
तो इसके लिए हमें कुछ टर्म्स याद होने चाहिए, ठीक है। वो टर्म्स क्या है, ठीक है। अब जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आप बैठ रहे हो तो 1 से लेकर के 30 तक 1 to 30 इसके स्क्वायर आपको याद होना चाहिए। 1 से लेकर के 30 तक आपको इसका स्क्वायर याद होना चाहिए। जैसे मैंने लिखा हुआ है 1 स्क्वायर का 1 होता है, इस तरीके से 12 स्क्वायर का 144 होता है, 22 स्क्वायर का 484 होता है। ये माइंड में आपके सेट होना चाहिए, इतना तो आपको याद होना चाहिए। और एक छोटी सी बात इस स्क्वायर रूट का ट्रिक अप्लाई करने के लिए और भी याद होनी चाहिए, ठीक है, कि इसमें 2 तरह के होते हैं। जिसका हम जिस नंबर का स्क्वायर रूट निकालते हैं उसमें 2 तरह के स्क्वायर होते हैं जिसका हमें निकालना होता है। एक परफेक्ट स्क्वायर होता है, कोई भी नंबर, जैसे परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है 16, ये परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है, इसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। और एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर टर्म्स होते हैं जैसे 15, इसका डायरेक्टली निकालोगे तो डेसिमल के टर्म में होंगे। और ये प्रैक्टिस करते करते आपको आ जाएगा, आप मतलब क्वेश्चन देख करके ही समझ जाएंगे कि कौन से परफेक्ट स्क्वायर है और कौन से नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। ओके, तो देखिए अगर किसी क्वेश्चन में, जैसे ये टर्म्स मैंने बोला अभी याद होना चाहिए आपको, अगर किसी क्वेश्चन का यूनिट डिजिट 1 आता है तो उसके आंसर के यूनिट डिजिट में 1 और 9 होगा, ठीक है। अगर किसी क्वेश्चन का यूनिट डिजिट मतलब इकाई का अंक 4 होता है तो उसका यूनिट डिजिट क्या होगा 2 एंड 8 हो सकता है। अगर किसी क्वेश्चन का यूनिट डिजिट इकाई का अंक 5 है तो उसका आंसर का यूनिट डिजिट भी क्या होगा 5 होगा। अगर किसी क्वेश्चन का 6 है तो 4 और 6 होगा। अगर किसी क्वेश्चन का यूनिट डिजिट 9 है तो उसके आंसर का यूनिट डिजिट क्या होगा 3 और 7। तो कभी कभी क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछे जाते हैं कि अगर सपोज दैट 81 है तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, इसका स्क्वायर रूट का यूनिट डिजिट क्या होगा। तो इसको आप कैलकुलेट करते हो तो 9 लिखते हो जिसमें टाइम लग जाता है, ठीक है। और ये याद रखोगे तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होगी। 1 का 1 9 है, यहां पे देखो यूनिट डिजिट क्या है, इकाई का अंक क्या है 9 है, ठीक है। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये टर्म्स आपको याद है, कुछ स्टेप्स एमसीक्यू क्वेश्चन करने के लिए कुछ स्टेप्स आपको याद रखने पड़ते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें जो हैं स्क्वायर है ये याद होनी चाहिए हर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। और ये कोई जरूरी नहीं है सर सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर रूट के लिए यूज किया जाएगा, ये और भी जगह डिविजिबिलिटी, नंबर सिस्टम और भी जगह इसका सब जगह यूज किया जाएगा, इसलिए आपको ये लर्न होना ही चाहिए। तो आइए अब देखते हैं परफेक्ट स्क्वायर के कुछ एग्जांपल लेते हैं। नॉन परफेक्ट स्क्वायर की बाद में बात करेंगे। तो 7921, ठीक है। अब इसे परफेक्ट फैक्टराइजेशन मेथड या डिवीजन मेथड से करोगे तो काफी टाइम लग जाएगा। जो हम ट्रिक आज आपको बताने जा रहे हैं वो काफी इजी होगा, ठीक है, आपके लिए। 7921 इसके लिए हम क्या करते हैं, अभी मैंने बताया कि हम इधर से इसका क्या करते हैं पेयर बनाते हैं। क्या करते हैं, पेयर बनाते हैं। अब ये देखिए 21 का जो यूनिट डिजिट है 1 है, 21 का यूनिट डिजिट क्या है 1 है। तो यहां पे अगर क्वेश्चन का यूनिट डिजिट 1 होगा तो या तो आंसर का यूनिट डिजिट 1 होगा या तो 9 होगा, या तो 1 होगा या तो 9 होगा, ठीक है। अब आइए 79 को देखते हैं। अब अगर आपको ये टेबल याद है, ये स्क्वायर के टेबल याद है, तो हमें बस एक छोटी सी चीज देखनी है कि ये 79 किसके बीच में आ रहा है। 79 हम देख पा रहे हैं 8 स्क्वायर और 9 स्क्वायर के बीच में आएगा, ठीक है। 64 एंड 81 के बीच में 79 होगा, ठीक है। तो ये जिसके बीच में आता है हम पहले वाले को ले लेते हैं,
हमेशा किसी कितने से बड़े आपको परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकालना है तो यही मेथड अप्लाई करेंगे, और जिसके बीच में होगा उनका पहले वाले का हम नंबर ले लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, या तो 81 होगा या तो 89 होगा, इन दोनों में से कोई एक होगा। तो आपके सामने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे 1 हो सकता है और 9 भी हो सकता है। तो देखिए अब आपके सामने दो आंसर हैं, 81 भी है और 89 भी है। अब इन दोनों में कौन सा करेक्ट है, तो यहाँ देखिए जो 79 है 64 और 81 के बीच में आ रहा है, तो अब आपको देखना है 79 64 से पास में है या 81 के पास में है। तो 79 आप देख पाओगे 81 से ज्यादा करीब है और 64 से ज्यादा डिस्टेंस है इसके, तो जो नजदीक होगा वही उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो किसके नजदीक है, ये 81 के नजदीक है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, सेकंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 89 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब आइए एक से अगर आपको क्लियर नहीं हुआ तो एक और एग्जांपल हम आपको बताते हैं। जब तक आपको क्लियर नहीं होता है तब तक आपको इसको देखते रहिए। तो जैसे आइए एक दूसरा देखते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं परफेक्ट स्क्वायर का, 6 7 2 4। क्या है एग्जांपल, 6 7 2 4। ठीक है, अब ये परफेक्ट स्क्वायर है, अभी हम सिर्फ परफेक्ट स्क्वायर की ही बात कर रहे हैं, नॉन परफेक्ट स्क्वायर की बात बाद में करेंगे। ठीक है, तो 6 7 2 4 जैसा कि हमने पहले वाले क्वेश्चन में किया था वैसे इसमें भी करेंगे। राइट हैंड साइड से इसका पेयर बनाएंगे, मतलब अपोजिट साइड से इसका पेयर बनाएंगे, 2 2 का पेयर बनाएंगे। ठीक है, तो यहां देखेंगे लास्ट 2 डिजिट में जो यूनिट नंबर है, यूनिट डिजिट है या इकाई का अंक है वो क्या है, 4 है। तो अब आपको अगर ट्रिक याद है, ये याद है कॉन्सेप्ट, तो 4 के यूनिट डिजिट, अगर यूनिट डिजिट 4 है तो आंसर का यूनिट डिजिट क्या होगा, 2 भी हो सकता है, ये 2 भी हो सकता है और 8 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है और 8 भी हो सकता है। ठीक है, अब 67 को देखेंगे। ठीक है, इसको प्रीवियस क्वेश्चन का ये था, इसलिए इसको रिमूव करते हैं। तो 67 को देखिए, 67 किसके किसके बीच में आएगा, ये देखिए ये भी 67 8 स्क्वायर एंड 9 स्क्वायर के बीच में आएगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें से फर्स्ट वाला ही ले सकते हैं 8। ठीक है, अब देखिए या तो 82 हो सकता है या तो 88 हो सकता है। आंसर आपका या तो 82 हो सकता है, अब 88 हो सकता है। तो आपके सामने एक प्रॉब्लम आएगी कि इन दोनों में से कौन सा सही है। तो फिर जैसा कि मैंने कॉन्सेप्ट बताया है, जो ट्रिक बताया है उस पे आप थोड़ा सा गौर करोगे, थोड़ा सा ध्यान दोगे कि जो 67 है वो 64 से ज्यादा करीब है या 81 से ज्यादा करीब है। तो आप देखोगे कि ये 64 से ज्यादा करीब है, तो पहला वाला इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहले वाले से ज्यादा करीब है तो पहला वाला इसका आंसर हो जाएगा, 82 इज द करेक्ट आंसर। अब इसका निकाल करके आप किसी भी तरीके से देखोगे 82 ही आंसर होगा। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन ले लोगे, कोई भी क्वेश्चन ले लोगे परफेक्ट स्क्वायर का, आप उसका ये ट्रिक 100% अप्लाई होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये अप्लाई न हो, क्योंकि ये काफी रिसर्च के बाद ही ये बताया गया है, ये ट्रिक यूज किया गया है। ठीक है, बट एक और क्वेश्चन है, अंडर रूट 1296, अंडर रूट 1296, इसका भी पीछे से पेयर बनाओगे, ये देखोगे। ठीक है, ये देखोगे कि यूनिट डिजिट 6 है, 6 है यहाँ पे। ठीक है, 6 है, तो या तो 4 हो सकता है, 4 हो सकता है आंसर आपका, या तो 4 हो सकता है
या तो 6 हो सकता है। आंसर का यूनिट डिजिट या तो 4 हो सकता है या 6 हो सकता है। ठीक है, तो लिख लीजिए यहां पे 4 हो सकता है या 6 हो सकता है। अब आइए बात करते हैं 12। 12 देखिए किसके किसके बीच आएगा, 9 एंड 16 के बीच आएगा। ठीक है, 9 एंड 16 के बीच में आएगा, जैसा कॉन्सेप्ट बताया मैं, 9 से ज्यादा करीब है। ठीक है, तो आंसर पहला वाला हो जाएगा और यहां पे 3 होगा क्योंकि हमेशा हम इसका फर्स्ट लेंगे, तो 3 होगा, तो 34। अब आप देख पाएंगे कि 34 1296 का नहीं होता है। ठीक है, अब आपको सोचोगे कि सर इसमें तो अप्लाई नहीं हुआ, तो मैं आपको बता दूं हर चीज में अपवाद होता है। ठीक है, और 1296 ऐसा परफेक्ट स्क्वायर है जो स्क्वायर रूट के लिए क्या है, अपवाद है। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट ये ट्रिक अप्लाई नहीं होगा निकालने के लिए। ठीक है, तो ये 1296 ये अपवाद है, इस पे ये ट्रिक अप्लाई नहीं होगा। ये ही एक ऐसा नंबर है परफेक्ट स्क्वायर का जिसका ये ट्रिक अप्लाई नहीं होगा और इसका स्क्वायर रूट आप किसी से भी निकालोगे तो नहीं निकल पाएगा। ठीक है, तो 4 6 4 6 2 4 4 6 2 4 सॉरी। ठीक है, अब देखिए, अब लॉन्ग डिवीजन या डिवीजन फैक्टराइजेशन मेथड से करोगे तो काफी टाइम लगेगा, लेकिन जो ट्रिक अभी मैंने बताया है हर एक परफेक्ट स्क्वायर पे वो अप्लाई होगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है, आपको इधर से पेयर बनाना है राइट हैंड साइड से। ठीक है, और लास्ट 2 डिजिट है। ठीक है, इसका यूनिट डिजिट 4 है, तो आप देखिए क्वेश्चन का अगर यूनिट डिजिट 4 होगा तो आंसर का यूनिट डिजिट क्या होगा, 2 एंड 8। 2 भी हो सकता है और 8 भी हो सकता है। ठीक है, तो आइए लिख लेते हैं 2 और 8। अब बात करते हैं 46 की। 46 को देखेंगे किसके और किसके बीच में आता है, तो 36 ये प्रीवियस क्वेश्चन का है, इसमें रिमूव करते हैं। 36 एंड 49 के बीच में आएगा। ठीक है, इसके बीच में आएगा तो हम देखेंगे कि इसका फर्स्ट वाला हमेशा लेंगे। क्या लेंगे, इसका फर्स्ट वाला जिसके बीच में आएगा उसका फर्स्ट हमेशा लेंगे। ठीक है, तो 62 एंड 68। कंफ्यूजन होगी आपको कि ये किसके बीच में आएगा, इसके बीच में आ रहा है, तो अब ये कौन सा आंसर सही है, क्योंकि इसमें तो 2 आंसर आ गए। ठीक है, तो आप देखोगे 46 किससे ज्यादा नजदीक है, 46 आप देखोगे तो 49 से नजदीक है, इसलिए सेकंड वाला ऑप्शन होगा, क्योंकि सेकंड वाले ऑप्शन के नजदीक है। तो 68 इज योर आंसर, 4624। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, 68। ठीक है, 68 इसका आंसर हो जाएगा। किसी भी परफेक्ट स्क्वायर में आप अप्लाई करोगे तो आंसर जरूर आएगा। ठीक है, अब आइए एक एग्जांपल और लेते हैं। एक एग्जांपल, इतने एग्जांपल आपको मैंने बता दिया कि अब तो ये ट्रिक रट गया होगा। आप कोई भी पेपर दे रहे हो बहुत ही आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, अगर सपोज दैट कोई भी आपने क्वेश्चन ले लिया 2916, सपोज दैट ये ले लिया, क्या ले लिया, 2916। ठीक है, एग्जांपल आप कोई भी ले सकते हो बट परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। मैं ये बता रहा हूं, नॉन परफेक्ट स्क्वायर की बात बाद में करेंगे। ओके, अब आप इसको राइट हैंड साइड से पेयर बनाइए। अब इसके लास्ट 2 डिजिट जो होंगे उसका जो यूनिट डिजिट होगा, ठीक है, तो आंसर का भी यूनिट डिजिट क्या होगा, 4 और 6 होगा। इतनी बात आपको याद रखनी है, ये टेबल आपको याद रखनी है, ये टेबल याद रखनी है। तो देखिए आंसर का यूनिट डिजिट अब आपको पता चल गया 4 या 6 होगा। इसके बाद क्या बताया, इससे जस्ट पहले वाला 29
29 देखना है। अब हमारे स्क्वायर के किस टेबल के किसके बीच में आता है, तो ये 25 एंड 36 के बीच में आएगा, ध्यान से देखो, ठीक है। तो इसके बीच में आएगा, तो इन दोनों में जो फर्स्ट है, इन दोनों में जो फर्स्ट है हम उसको ले लेंगे 54 एंड 56। अब हमारे सामने एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नहीं है, ट्रिक है कि 54 एंड 56 प्रॉब्लम वर्ड से नेगेटिविटी आती है, इसलिए हमारे पास जो ट्रिक है 54 एंड 56। अब इसमें से एक छोटी सी बात याद रखनी है, जो मैं प्रीवियस टू प्रीवियस क्वेश्चन में भी मैंने डिस्कस किया कि अब ये 29 को देखना है कि किससे ज्यादा करीब है, पहले वाले से या दूसरे वाले से। तो 25 के ज्यादा करीब है 29 36 के कंपैरिजन में, तो फर्स्ट वाला है तो फर्स्ट वाला हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, तो इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 54। अब आइए थोड़ा सा और बड़े एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, ठीक है। 75 69, सपोज दैट कोई क्वेश्चन ले लेते हैं, अंडर रूट 75 69 एज इट इज, जैसे हर क्वेश्चन में आप करते आ रहे हो उसमें भी, इस क्वेश्चन में भी यही करना है, ठीक है। इसमें भी आप इधर से पेयर बनाओगे, इधर से पेयर बनाओगे और लास्ट नंबर को देखोगे जो पेयर बनाया आपने, ठीक है, उसकी जो यूनिट डिजिट है, उसकी जो यूनिट डिजिट है, आंसर की यूनिट डिजिट क्या होगी 3 एंड 7 हो सकती है, इसकी क्या हो सकती है 3 एंड 7, तो क्या हो जाएगा 3 एंड 7, ओके। अब ये देखिए इससे जस्ट पहले क्या लिखा हुआ है 75 लिखा हुआ है, 75 किसके किसके बीच में होता है आपको ध्यान देना है, ठीक है। अब 75 देखना है किसके बीच में होता है, 64 एंड 81 के बीच में होता है, ठीक है। तो इसका जो पहला वाला नंबर है, ठीक है, वो आप यहां पे लिख दोगे। अब आप देखोगे इसके दो आंसर पॉसिबल है, लेकिन इसके दो स्क्वायर रूट तो हो नहीं सकते, ठीक है। इस वजह से जो ट्रिक में हमने यूज किया हुआ है, जो ट्रिक में बताया हुआ है, अब 75 आपको देखना है कि किससे ज्यादा करीब है, 81 या 64, तो 81 के ज्यादा करीब है, मींस दूसरे वाले से ज्यादा करीब है, तो दूसरा वाला इसका आंसर हो जाएगा, तो आंसर विल बी 87, ओके। तो ये जितने भी एग्जांपल्स हमने बताए आपको परफेक्ट स्क्वायर के बताए, ठीक है। बट स्टार्टिंग में मुझे एक छोटा सा पॉइंट मिस हो गया है, छूट गया है, जो आपको ध्यान रखना है, परफेक्ट स्क्वायर के ही कंडीशन में है 2 3 7 8। अगर किसी भी 2 3 7 8 अगर किसी भी नंबर के लास्ट में 2 3 7 8 आता है, ठीक है, अगर किसी भी नंबर के लास्ट में 2 3 7 8 आता है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। अगर एक बार और रिपीट कर देता हूं, अगर किसी भी नंबर के कितने भी डिजिट का नंबर हो, ठीक है, अगर लास्ट में 2 3 7 8, एक बार यहां पे लिख देता हूं 2 3 7 8, अगर ये यूनिट डिजिट होगी, क्या होगी, किसी भी नंबर की यूनिट डिजिट होगी, तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है। अगर ये किसी भी नंबर की लास्ट डिजिट 2 3 7 8 होगी तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अगर किसी भी परफेक्ट स्क्वायर के लास्ट में 1 4 5 6 9 आता है, तो ये जो मैंने मेथड लिखा है, इसको पॉज करके, वीडियो पॉज करके ये और ये आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो परफेक्ट स्क्वायर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नॉन परफेक्ट स्क्वायर के बारे में बताऊंगा, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर को आप जब तक नहीं समझ में आता है, बार बार वीडियो रिपीट
रिप्ले करके आप देख सकते हैं, ठीक है। और जब तक नहीं समझ में आए तब तक आप इसको देखते रहिए। अगर आपको एक बार समझ में आ गया तो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में परफेक्ट स्क्वायर का कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा, आप विद इन 10 सेकंड में आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।